हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो नोटिफिकेशन कवर करेंगे, मतलब दो राज्यों से भर्ती आई हुई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोलने का मतलब होता है सीधे ऑफिसर बनेंगे। कोई फ्रेशर भी है तो आवेदन कर सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होल्डर, किसी भी विषय से अगर आप स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री होल्डर है एनी सब्जेक्ट, तो बिल्कुल आप ये अपॉर्चुनिटी जो आई है इसका फायदा उठा सकते हैं। दो दो जगह से वैकेंसीज आई हुई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार मतलब ग्रुप ए ऑफिसर पोस्ट ही है, कोई टीचिंग नहीं करना है, कोई यहाँ पे बीएड नेट पीएचडी किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीधे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिसर बनते हैं। और एक जो एडवर्टीज, मतलब मैं दो एडवर्टीजमेंट कवर करूंगी इस वीडियो में, तो दोनों आप चेक कर लीजिए जहां पे आपको सही लगेगा। एक एडवर्टीजमेंट जो है उसमें महिलाओं के लिए, सभी फीमेल्स के लिए, सभी कैटेगरी की फीमेल्स के लिए नो फी है, फीस नहीं है। एक एडवर्टीज, दूसरे में तो है, तो कम से कम एक में अप्लाई कर लीजिए जहां पे फीस नहीं है, और दूसरा चाहे तो वो भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए। एज लिमिट बहुत अच्छी है, 40 साल तक के कैंडिडेट। अभी देखिए जितनी भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है ना, उस सब में एज लिमिट रहती है 30, 32, और बहुत जल्दी जो है ना, एज लिमिट 30, 32, तो क्या डिग्री लेते लेते ध्यान ही नहीं रहता है कि पीएचडी किया, नेट किया, बीएड किया। बट यहाँ पे एज लिमिट अच्छी है, 40 साल तक के जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और अगर एज में और भी रिलैक्सेशन मिल रही होगी रिजर्व कैटेगरी का तो और भी ज्यादा। 40 ईयर्स, 18 to 40, 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो मैं दो नोटिफिकेशन कवर करूंगी, दोनों आप चेक कर लो। तो ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है, पहली नोटिफिकेशन है। इसमें चेक करते हैं कितनी सीट्स हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। ये देखें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये पहला पीडीएफ है। एक और पीडीएफ दूसरा नोटिफिकेशन भी चेक करेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 3 वैकेंसीज है। यूआर जो लिखा ना, यूआर में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप आरक्षित वर्ग से, रिजर्व कैटेगरी से, या फिर जनरल कैंडिडेट है, सभी यूआर वाली सीट पे। और एसटी की एक सीट है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से 55% या अब मार्क्स के साथ, या फिर सीजीपीए या ग्रेडिंग सिस्टम से आपने पास किया है तो 55% या अब के इक्विवेलेंट ग्रेड से आपने स्नातकोत्तर की डिग्री ली हुई है। अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो टेस्ट में आप परफॉर्म करेंगे तो उसके बेसिस पे। आयु सीमा आप देख रहे हैं यहाँ पे 40 साल आयु सीमा है। लेवल क्या है? 10, लेवल 10 सैलरी मतलब 57,700 की तो सिर्फ बेसिक पे है। 50% से ज्यादा जो है ना, अभी डीए चल रहा है, महंगाई भत्ता, एचआरए, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगा क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, सब मिला के सैलरी 90,000 से 1 लाख स्टार्टिंग सैलरी। तो ये पहला पीडीएफ है, फर्स्ट पीडीएफ है। इसमें फ्री है महिलाओं के लिए एप्लीकेशन फीस। और दूसरा एक और पीडीएफ है, वो भी कवर कर लेते हैं। तो ये पौंडीचेरी विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी कंट्रोल करती है और उसकी फंडिंग करती है राज्य सरकार। तो वो जो नौकरी परमानेंट होती है वो राज्य सरकार की नौकरी होती है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करती है। तो जब यहाँ परमानेंट पोस्ट आपको मिलता है, नौकरी करने का मौका, तो मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ही इंप्लॉय होते हैं, और यहाँ पे आपको ट्रांसफर का टेंशन नहीं रहता। जो चाहते हैं कि एक ही जगह पे सेट हो जाए और लाइफ टाइम एक ही जगह से रिटायर हो जाए, उनके लिए अच्छा है कि आप यहाँ पे ही ज्वाइन करेंगे और यहीं पे यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनेंगे। रजिस्ट्रार मतलब देख रेख करना, आपके अंडर में सारे काम होंगे। यूनिवर्सिटी में कितने टाइप के काम होते हैं, सब पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड होता है। तो अब जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसमें कुछ इशू आ जाता है, जैसे कि पेपर आउट ऑफ ये चला गया, तो अब उसको शॉर्ट आउट करना, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, एग्जाम की डेट क्लैश हो रही है, बहुत तरह के इंटरनल वर्क यूनिवर्सिटी के अंडर चलते रहते हैं। तो वो सारा केयर टेकर रहेंगे डिप्टी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार। आपको करना कुछ नहीं है, सब फाइल्स आएंगे, आपको देखना है, उनको साइन कर लेना है केवल कि सही है कि नहीं। तो ये एक एडवर्टीजमेंट है, इसके लिए 10 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। एंड ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे 10 अप्रैल तक, एंड 20 अप्रैल तक हार्ड कॉपी भी सबमिट करके भेजना है। इसकी और डिटेल मैं अभी कवर कर देती हूँ। पहला तो क्योंकि एक और एडवर्टीजमेंट है, दूसरा एडवर्टीजमेंट मैंने पहले भी थोड़ा कवर कर दिया था,
तो इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें देखेंगे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट यहाँ पे भी है दूसरे एडवर्टीजमेंट में, और इसमें भी सेम है 56,100 की बेसिक पे दे रहे हैं। इसमें 2 वैकेंसीज है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, और यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट, एक होता है डेपुटेशन, एक डायरेक्ट। तो डेपुटेशन में तो बाहरी कोई अप्लाई नहीं कर सकते, वो इंटरनली जो है केवल स्विच करते हैं कैंडिडेट, बट ये डायरेक्ट है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे पूरे भारत देश से जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल है। 2 वैकेंसीज हैं और दोनों अनरिजर्व में हैं, दोनों अनरिजर्व में है, तो मतलब किसी भी कैटेगरी से SC ST OBC EWS जनरल सभी अप्लाई, PWD कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे 16 अप्रैल 2026 को अगर कट ऑफ डेट लेके आयु सीमा 40 साल, मतलब 18 से 40 साल तक के सभी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। तो उम्र सीमा बहुत अच्छी रखी हुई है। अब ये जो नोटिफिकेशन है, पहला तो पुडुचेरी यूनिवर्सिटी से और दूसरा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज हैं, एक तो न्यू दिल्ली में है और इसके अलावा भी इसके ऑल ओवर इंडिया इसके ब्रांचेज हैं, ये एक ही जगह पे नहीं है। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी तो एक ही जगह है चलिए, बट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया इसके ब्रांचेज हैं। तो कहाँ पर आपको प्रेफरेंस पूछेंगे, आप कहाँ पे ज्वाइनिंग चाहते हैं, या आप देखें 2 ही सीट है तो कहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीट खाली है वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बट ऑल ओवर इंडिया इसके क्या लिखा है इन्होंने, सेंटर्स लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री। तो इसके पूरे, क्योंकि ये संस्कृत को प्रमोट करने के लिए खास यूनिवर्सिटी है, तो इसके बहुत सारे ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट आपको 2 जगह मैं बता रही हूँ, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और पुडुचेरी यूनिवर्सिटी वहां पे भी। अब इसमें फीस की डिटेल देखेंगे, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। इसमें भी आपको दोनों तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, शुरू हो गया है 16 मार्च से, और 16 अप्रैल तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और फिर आप जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी प्रिंट लेंगे, ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ। 15 डेज के अंदर अंदर, मतलब इस एड्रेस पे आपको जो है पहुंच जाना चाहिए। रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है ना रजिस्ट्रार की, एक डिप्टी रजिस्ट्रार और एक रजिस्ट्रार। तो आई थिंक जो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ओ, रजिस्ट्रार के लिए दूसरा एड्रेस दिया हुआ है, ये अपने काम का नहीं, इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला, इसके लिए दूसरा ये फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार, ये अपने काम का नहीं है, ठीक है, इस पे नहीं भेजना है आपको। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए ये वाले एड्रेस पे आप जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी आप प्रिंट लेंगे, सब फोटोकॉपीज 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास, अगर आपने PhD किया है, B.Ed किया है, कहीं काम किया है, मांग नहीं रही है, लेकिन मास्टर डिग्री काफ़ी है, लेकिन आपके पास जो भी है। तो इसमें एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अभी फिलहाल इसकी जो पोस्टिंग है ये त्रिपुरा में मिल सकता है आपको, नहीं तो फिर और भी जगह इनका हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग मिल सकती है, नहीं तो उत्तराखंड में भी ब्रांच है, पुणे महाराष्ट्र में ब्रांच है, नहीं तो फिर ऑल ओवर इंडिया 12 कैंपसेस हैं, 12 में से कहीं पे जहाँ पे सीट खाली होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, वहां पे आपको या आपकी प्रेफरेंस पूछेंगे, ये बता रहे हैं। अब इसमें जो है पोर्टल यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक अप्लाई करने का। फीस बहुत ज्यादा रखी हुई है इन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, 3000 है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। लेकिन पुडुचेरी वाला, ये मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, इसमें फीस ज्यादा है। पुडुचेरी वाले एडवर्टीजमेंट में फीमेल के लिए फीस नहीं है, सभी फीमेल के लिए फ्री है। तो इसमें जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 3000 है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1500 फीस है। पर सीधे ऑफिसर बनते हैं आप, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो ठीक है ना, ट्यूशंस पढ़ा लीजिए, पार्ट टाइम किधर जॉब कर रहे हैं तो उससे फीस अरेंज कर लीजिए, क्योंकि 40 ईयर्स तक की एज लिमिट वाली एज जॉब है। एक बार आप अटेम्प्ट भी करते हैं और फिर कभी आता है 2-3 साल बाद, ये वैकेंसीज हमेशा तो आती नहीं है, तो फिर आपको पता रहता है कि इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा, चलो इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम, या इस यूनिवर्सिटी से नहीं तो हर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट होती ही है, और ज्यादातर में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे होते, कंपलसरी नहीं कर रहे होते हैं। तो एक बार आप ऐसे भी अटेम्प्ट करेंगे कि क्या इसमें क्या एग्जाम में पूछ रहे हैं वगैरह, कैसा आपका, तो ये है। अब इसमें और भी पोस्ट हैं, तो वो क्वालिफिकेशन एक बार चेक करेंगे। ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, पेज नंबर 13 से इन्होंने शुरू किया। रजिस्ट्रार की तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफी 15 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये डेपुटेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको जब एडवर्टीजमेंट दिखाया तो उसमें मैंने दिखाया कि डेपुटेशन नहीं है,
वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया लेवल पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो डेपुटेशन होता है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करते हैं, तो वो डेपुटेशन होता है। तो इसमें डेपुटेशन की सीट नहीं है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की CSU में, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। इसमें मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स के साथ में चाहिए, और बस एक रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो ये हो गया। अब इसके लिए अभी यही है। चलिए पुडुचेरी वाली जो एडवर्टीजमेंट है उसको भी देखेंगे। सेंट्रल 7 मार्च की डेट से, इसमें भी ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 3 वैकेंसीज है पुडुचेरी यूनिवर्सिटीज में। तो इसमें आप इसकी भी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10 अप्रैल। हार्ड कॉपी इसमें भी जो आप प्रिंट लेंगे अप्लाई करके, उसको प्रिंट को फोटो कॉपीज वगैरह अटैच करके, एड्रेस बताया होगा विज्ञापन में, 10 पेज का तो है, कहीं ना कहीं आपको एड्रेस बताया होगा, उस एड्रेस पे आपको प्रॉपरली भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए भेज देना है। प्रिंट लेके जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, और सारे फोटोकॉपीज 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं क्वालिफिकेशन के, सबकी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसमें भी आप देखेंगे 55% या अबव मार्क्स, मास्टर डिग्री, और ऑल इंडिया कंपटीशन होगा, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब देखें इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया। इंटरव्यू तो ऐसे ही होता है जैसे कि वाई डू यू वांट टू बिकम असिस्टेंट रजिस्ट्रार, आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेंगे, आपके बारे में बताइए, आपकी वीकनेस बताइए, आपकी स्ट्रेंथ बताइए, आप इसके पहले क्या कर रहे थे, आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताइए, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। ये सारे इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। कोई केस स्टडी आपको देंगे कि ऐसा हो गया तो आप कैसे हैंडल करेंगे, सो दैट वो आपका माइंड रीड करेंगे कि आप कितना रेडी रहते हैं किसी सिचुएशन के लिए। ये तो इंटरव्यू हो गया। मेन तो आपका रिटन टेस्ट रहता है। रिटन टेस्ट में करंट अफेयर, जनरल नॉलेज होना ही चाहिए आपको। यूनिवर्सिटीज की जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो अभी करंट रूल रेगुलेशन चल रहा है, उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप काम करें, दोनों यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। तो एकेडमिक के बारे में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि वहां पे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं, प्रमोशन कैसे होता है, API क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है थोड़ा रीजनिंग आना चाहिए, थोड़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछेंगे रिटन टेस्ट में, दोनों ही जगह। थोड़ा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा सा आपको एस्से वगैरह, क्योंकि आप ऑफिसर रैंक पे होंगे तो एस्से लिखना आना चाहिए आपको, लेटर राइटिंग करनी आनी चाहिए, ईमेल लिखना आना चाहिए इंग्लिश में। क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इसमें फीस कितनी मांग रहे हैं पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में, वो चेक कर लेते हैं। देखिए विमेन के लिए फीस एग्जेम्प्ट किया हुआ है, नो फी। और बाकी जो है बाकी जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 2000, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 1000। महिलाओं के लिए पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में कोई भी फीस नहीं है। एग्जाम कहाँ पे होगा, देखिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसके ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस हैं, तो ये इन्होंने 4 मेन रखा है मेट्रो सिटी में एग्जाम सेंटर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इसने रखा है, वही बेंगलोर में रखा है, एक मुंबई में रखा है, एक दिल्ली में रखा है, और एक और, मतलब 4 कोलकाता, या ऐसे 4 मेट्रो सिटीज में रखे हैं एग्जाम सेंटर्स। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी का मोस्टली मुझे लगता है पुडुचेरी में ही होगा। तो अभी मैं आपको 2 लिंक दे देती हूँ इसी यूट्यूब वीडियो का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिए। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये होम पेज में आपको लिंक दे देती हूँ, है ना, लिंक चेक कीजिए इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद ये मैंने विकीपीडिया से लिया लिंक, इसको पॉपअप ओपन होता है, इसको क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखें फ्रंट में ही है, होम पेज पे ही डिटेल नोटिफिकेशन, नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर, तो नॉन टीचिंग में ही आता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पर ऑफिसर पोस्ट है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल समर्थ लिंक ये भी दिया हुआ है। याद रखिएगा ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना ये आप लिंक चेक कीजिए इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक चेक कीजिए, आपको लिंक मिलेगा CSU का, sanskrit.nic.in करके। फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आप आते हैं, इसमें थोड़ा नीचे ये भी लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक चेक कीजिए, pondiuni.edu.in करके लिंक मिलेगा, नीचे थोड़ा नीचे और सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिए, इसमें आई थिंक रिक्रूटमेंट पोर्टल करके दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे नीचे रिक्रूटमेंट पोर्टल दिया हुआ है, सबसे नीचे इतना छोटा लिखा है ना कि स्क्रीन पे आपको दिखाना भी प्रॉब्लम हो रहा है। रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक कर दिया रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। सबसे पहले इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल में जो अभी टॉप में आया वो वही है, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशंस, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशन सबसे टॉप में वही है, लाइव, ये लाइव है, बाकी ये सब पुराने हैं।
अब नॉन टीचिंग पे इस पे क्लिक कर लेते हैं तो ये पोर्टल आ गया। ये पोर्टल से आप रजिस्टर करेंगे और अप्लाई करेंगे, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे यहाँ पे देखें जहां मेरा कर्सर मूव करा रही हूं मैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो विज्ञापन आपको दिखेगा। देखें इस पे क्लिक किया ना तो एडवर्टीजमेंट, मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड इंस्ट्रक्शन, ये क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन हो जाएगा।